चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का साइंस है आज, ठीक है ना। 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको हम पढ़ते पढ़ते देखो पार्ट 7 तक आ गए, है ना। पार्ट 7 है आज, 6 पार्ट इसमें पीछे पढ़ा दिए गए हैं, है ना। आप उसे देखें और समझें तब इसको देखें। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम फॉर्मूले में देखो कभी प्लस का साइन आएगा, कभी माइनस का आएगा, है ना। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, प्लस लगाना चाहिए या फिर माइनस लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम पढ़ें गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, चिन्ह परपाटी, ठीक है। तो उसमें पता चलेगा हमारा वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेंगे या फिर वस्तु की दूरी धनात्मक लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसे देखेंगे हम, हेडिंग लिखेंगे आप मेरे साथ, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, ठीक है। लिखो गोली दर्पण द्वारा, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी, चिन्ह परपाटी। अब इसको अच्छे से समझो पहले, तब मैं लिखाऊंगा, ठीक है। क्या होती है देखो, समझो ध्यान से। आपने कभी पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, क्या कहते हैं, एक लेटिव लाइन होती है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं हम, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, क्या कहते हैं इसे, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये लेटिव लाइन है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष की धन दिशा है उधर, है ना। और एक देखो ये खड़ी हुई लाइन होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इस तरह से, ठीक है ना। इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं इसकी। इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है वो हमारा 0 होता है, ओ मूल, है ना, मूल बिंदु कहते हैं इसे, मूल बिंदु 0, 0,0, मूल बिंदु 0,0, यानी यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तभी तो इसको पढ़ना है 0,0, x भी 0 यहाँ पर और y भी 0 है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया मूल बिंदु, ठीक है ना। अब देखो मूल बिंदु से x अक्ष की धन दिशा की ओर धन की वैल्यू होती है +1, +2, +3, +4, +5, इस तरह से होता है। और मूल बिंदु से बाईं ओर ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, x अक्ष की ऋण दिशा है, यानी इधर वैल्यू होंगे -1, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से होंगे, ठीक है ना। ऊपर देखो, जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर बाई अक्ष की धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक दिशा है, बाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो इसको लेंगे +1, है ना, +2, +3, +4, इस तरह से आगे ऊपर और भी। और ये नीचे है वो बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, इसको लेंगे हम -1, -2, -3, है ना, -4, इस तरह से पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यही देखो, यही गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन चिन्ह परपाटी का काम करता है। कैसे, अब देखो, जब हम मूल बिंदु से, इसमें देखो थोड़ी परिभाषा बताऊं तब मैं इसको फिर दोबारा समझाऊंगा। चिन्ह परपाटी क्या होती है, क्या कहते हैं, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी का हम यूज करते हैं, चिन्ह परपाटी का यूज करते हैं। हाँ, वो एक निश्चित चिन्ह परपाटी का यूज करते हैं जिसे हम नई कार्तीय चिन्ह परपाटी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो दर्पण का ध्रुव था, दर्पण का यहाँ पर ध्रुव था P, वो मूल बिंदु होता है। इस कार्तीय चिन्ह परपाटी का मूल बिंदु दर्पण का ध्रुव माना जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसका जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष, इस तरह मुख्य अक्ष इसका मुख्य अक्ष और x अक्ष को मानते हैं। कार्तीय तल चिन्ह परपाटी का x अक्ष क्या माना जाता है, मुख्य अक्ष माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक दो बना के दिखा दूं, अगर इसी दर्पण को मैं इसमें बना दूं, यहाँ पर इसी दर्पण को मैं यहाँ पर बना दूं, इस तरह से, समझना ध्यान से, ये बना दिया देखो, और मैंने इसको इधर रंग भी दिया, पॉलिश भी कर दी,
ठीक है ना। बताओ कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो इसका जो मूल बिंदु O है वो हमारा दर्पण का ध्रुव P कहलाएगा, और ये जो एक्स अक्ष है, इस तरह से एक्स अक्ष है, वो हमारे दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब यहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अवतल दर्पण में वस्तु को हम इधर रखते थे, बताओ वस्तु को इधर रखते थे, तो इधर वैल्यू किसकी है? ये ऋणात्मक वैल्यू है। इधर कैसी वैल्यू है? ऋणात्मक। कैसी वैल्यू है? ऋणात्मक, यानी देखो -1, -2, -3 इधर है ना, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक ले जाएगी। और प्रतिबिंब भी देखो इधर ही बनते थे, ध्यान करो, यहाँ प्रतिबिंब बनते थे ना इस तरह, तो ये इधर कैसी वैल्यू? ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब की भी क्या माना जाएगा? ऋणात्मक माना जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर पास में रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता डॉट डॉट करके इस तरह से आभासी, तो एक स्थिति में इसमें प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो वस्तु हमें ऊपर की ओर रखते हैं, तो वस्तु की जो लंबाई मानी जाएगी वो धनात्मक मानी जाएगी। देखो ऊपर धन की है, और प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते हैं, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते हैं, तो हमारी प्रतिबिंब की जो लंबाई मानी है वो ऋणात्मक मानी जाएगी। इसके काम आता है ये पूरा फ्रेम, कार्तीय तल है ये उसी के काम आता है, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते हैं हम, इसे हटा के द्वारा बनाऊंगा मैं, ठीक है, इसे हटा के द्वारा बना दूंगा। देखो ध्यान से अच्छे समझो बस। देखो पहले थोड़ी सी परिभाषा लिख दूंगा, आप लिखना चाह रहे होंगे तो लाओ मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखो गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए एक, हाँ परावर्तन के लिए पूरा ही लिख लो, नहीं तो फिर आधा रह जाएगा। ऐसे लिखो, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए हम एक निश्चित चिन्ह परपाटी का उपयोग करते हैं, जिसे यहां से लिखेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परपाटी कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें दर्पण का ध्रुव है वो मूल बिंदु को माना जाए, इसमें मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव तथा एक्स अक्ष को दर्पण का मुख्य अक्ष मानते हैं। हमेशा जो मूल बिंदु था उसको तो हम क्या मानेंगे? दर्पण का ध्रुव मानेंगे, और जो मुख्य अक्ष है उसको क्या कहते हैं, जो इसका एक्स अक्ष है उसको दर्पण का मुख्य अक्ष मानेंगे, ठीक है। अब मैं द्वारा बनाता हूं, देखो इस तरह से। अब छोटा बनाऊंगा, छोटा देखो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 से ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा है, और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है ऊपर, और ये वाई अक्ष के नीचे ऋण दिशा है, ठीक है ना, वाई अक्ष की ऋण दिशा है। अब समझना ध्यान समझना, 0 से 0 मूल बिंदु है ये, वो क्या है इसमें मूल बिंदु से उल्टे हाथ की ओर सभी वैल्यू कैसी लेते हैं हम? धनात्मक। कैसी लेते, सॉरी ऋणात्मक। कैसी लेते हैं? ऋणात्मक। और मूल बिंदु से दाएं हाथ की ओर, सीधे हाथ की ओर कैसी वैल्यू लेते हैं हम? धनात्मक। चिन्ह सहित लिखना, ठीक है। ये मैंने ये निशान लगा दी, तो सीधे हाथ की ओर तीर लगाया तो धनात्मक वैल्यू, और मूल बिंदु से उल्टे हाथ की ओर ऋणात्मक वैल्यू। और तो ऊपर की ओर कैसे लेंगे वैल्यू? धनात्मक। ऊपर की वैल्यू कैसे लेंगे? धनात्मक। और नीचे की ओर वैल्यू कैसे लेंगे? ऋणात्मक,
ठीक है ना। ये आपकी चिन्ह प्रपाटी सही देखा जाए माने में तो ये परिभाषा है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए हम एक निश्चित चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी कहते हैं। इसमें मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव माना जाता है और एक्स अक्ष को दर्पण का मुख्य अक्ष माना जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से बना दें। अभी एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, तो वैसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लिखने के लिए आए ना आए पता नहीं, आया नहीं अभी, लेकिन क्वेश्चनों को बनाने के लिए न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलो अब देखो, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट हैं वो मैं बोल के समझा दे रहा हूँ। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, है ना। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो हाँ, वस्तु को इधर रख देंगे दर्पण के। तो अब हिसाब लगाएंगे। देखो, जब दर्पण का ध्रुव से जब दूरी नापेंगे, दर्पण ध्रुव से, तो बाईं ओर नापी गई दूरियां सभी ऋणात्मक और दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक। ठीक है ना। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक, तथा दर्पण से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु मतलब ध्रुव से ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है ना। इतनी आपकी चिन्ह प्रपाटी, गोलीय दर्पणों की चिन्ह प्रपाटी का इतना परिभाषा। सबसे पहले ये लिखेंगे कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, सभी दूरियां वो ध्रुव से नापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं और ध्रुव से या फिर मूल बिंदु से बाईं ओर सभी दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर सभी धनात्मक, ऊपर की ओर सभी धनात्मक, नीचे की ओर सभी ऋणात्मक। ठीक है ना। ये आपकी चिन्ह प्रपाटी है ना। अब ये देखो दर्पण में कैसे कैसे यूज होगा, जो मैं तुम्हें बना बना के सिखाऊंगा। आप ध्यान से केवल प्रतिबिंब की वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो प्रतिबिंब की जरूर देख के आना, तो आपको ये समझ में आएगी। ठीक है ना। चलो इसे अब मैं हटा दे रहा हूँ, हटाने के बाद दोबारा फिर इस पे आऊंगा एक बार। ठीक है। अच्छा, इसमें पॉइंट लिखना चाहते तो लिख लेते, बाई चांस भूल ना जाओ आप। मैंने लिखा नहीं है, इसी के नीचे जो मैंने परिभाषा लिखी इसी के नीचे पॉइंट लिख लो। चलो पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखेंगे, वस्तु को दर्पण के हमेशा दाईं और बाईं ओर रखा जाता है। हाँ, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। अच्छा, ये हो गया दूसरा पॉइंट। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव के क्या, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, दर्पण के ध्रुव से मापी गई सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई। इसको सही करो थोड़ा, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट और है, इसको मैं हटा के बना दूं, हटा के लिख दूं, मैं हटा के लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। इसे हटा दे रहा हूं, दोबारा बनाना पड़ेगा पर एक बार, फिर आप एक ही बार बनाना, अच्छा बना लेना बस। ठीक है ना। मुझे तो बार बार बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है ना। चलो अब लिखें, क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव
दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां, मापी गई सभी दूरियां, धनात्मक तथा लंबवत नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक ली जाती हैं। सही है, ये दूरियां लिखा है, इसको बस एडजस्ट करना थोड़ा सा, ये ई लगने लगती है, दूरियां लिखा है, दूरियां, ठीक है ना, ये दूरियां लिखा है। क्या लिखा है देखो, द्वारा चारों पॉइंट फिर समझ लो। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं, दूरी जितनी भी नापेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, जो भी दूरी नापेंगे वो हम ध्रुव से मापना शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट, ध्रुव से बाईं ओर अगर हम नापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, दाईं ओर मापेंगे तो धनात्मक लेंगे, ऊपर की ओर मापेंगे तो धनात्मक लेंगे, नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट है इसके। अच्छा, ये आ गया। अब देखो आगे हटाते से, देखो समझो। अब आगे दर्पण सूत्र, आगे क्या है इसके बाद, दर्पण सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लिखो अच्छे से, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है अपना भाई, हमें दर्पण सूत्र 10th क्लास में प्रूव नहीं करना है। दर्पण का सूत्र है वो 10th क्लास प्रूव नहीं करना है, इसको आप इंटर में प्रूव करेंगे, इंटर की जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब प्रूव करेंगे, ठीक है। हाई स्कूल में केवल इसको समझना है, प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो होता क्या है देखो समझो, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, ये होता है। अच्छा सर, ये वी यू क्या बीमारी है, क्या है ये v और u क्या है, ये तो सूत्र होता है, इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से नहीं, केवल बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, ये वी यू ये क्या बीमारी है, ये समझो। v होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से नापते हैं ना, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको मैं चित्र बना के समझाऊंगा, चिंता मत करो। ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। चलो, और u क्या है, u है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है ना। f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना। ये तीनों बात समझ में आ गई। v क्या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या ध्रुव से वस्तु की दूरी, और f क्या दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना। अब तो दोनों में समझाऊं जी ऋण धन कैसे होगा, ये बताने के बाद में फिर आवर्धन पढ़ेंगे। चाहे ऐसा करो, पहले आवर्धन पढ़ लो, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, है ना, उनके चिन्हों को फिर पढ़ लेंगे। अब आवर्धन पढ़ते हैं, चलो एक और हेडिंग लिखो, आवर्धन, ठीक है ना। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हैं हिंदी में, नहीं तो मैं हिंदी में फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। अपनी पुस्तकों में वस्तु को बिंब बताया गया, ठीक है। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से डिनोट करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आवर्धन को तो m से डिनोट करते हो तो m बराबर हो गया,
प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। तो m बराबर h डैश बट्टा h हो गया। ठीक है, इसको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में भी डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? m बराबर, या दूसरा फॉर्मूला याद करेंगे, m बराबर माइनस वी बट्टा यू, माइनस वी बट्टा यू, या ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के पदों में, ये वस्तु प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में। ठीक है, ये दोनों काम देंगे। इसकी परिभाषा मैंने लिखी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिखो। देखो मैं बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लो, इसे m से प्रदर्शित करते। परिभाषा लिखने के बाद इस फॉर्मूले को लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना। ठीक है, अब इसके जो चिन्ह, क्या चिन्ह होंगे, इसमें कौन सा प्लस लेंगे, कौन सा माइनस लेंगे, है ना, कैसे कैसे सवाल आते हैं आगे, उसके लिए आप इंतजार करो अगले पार्ट के लिए। ठीक है ना, अगले पार्ट में सिखाऊंगा मैं आपको इसमें कैसे प्लस का लेते हैं, कैसे माइनस का लेते हैं, क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी बातें अगले पार्ट में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तब तक आप इंतजार करें और इसका रिवाइज करें।